बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक टॉप ट्रेंड है कि गरीब का सहारा कप्तान। ये कितनी बड़ी हकीकत है। कुछ लोग कह रहे हैं आंखों का धोखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक्चुअली किया क्या है उसकी तफसीलात, यानी पैसे कैसे मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, ये डाटा कैसे तैयार हुआ है, ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीलॉग में बता दूंगा। मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। इसमें अपोजिशन अपनी सियासत करेगी, हुकूमत अपनी सियासत करेगी, लेकिन आपको हकायक मालूम होने चाहिए। एक तो इमरान खान साहब ने आज खिताब किया तो पहली दफ़ा मैंने उनका ऐसा फ्रेम देखा कि वो वाकई लग रहा था कि कौम से खिताब वाला एक फ्रेम था। आज अच्छा काम किया वैसे पाकिस्तान टेलीविजन ने या जिसने भी किया, गुड वर्क। अब उसमें इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा बहुत मुश्किल हालात में मैं आया था, वो पहले भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं। फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया चाइना का, सऊदी अरब का और यूएई का, जिन्होंने कई दफ़ा सपोर्ट किया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो एहसास वेलफेयर टीम है, इन्होंने बड़ा कमाल काम किया। जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है पाकिस्तान में वो बड़ा टाइम लगा कर किया है। इन्होंने पाकिस्तान में हर तरह की क्लास को चेक कर लिया, घराने चेक कर लिए, कितने लोग रहते हैं, गुर्बत का लेवल कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेक किया। पाकिस्तान के पास एक ऐसा कंप्रीहेंसिव डाटा मौजूद है जो पहले मौजूद नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक डाटा था, लेकिन उस पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं कि लाखों चीज़ें उसकी इधर से उधर हुई थी, लेकिन वो भी एक बड़ा अच्छा काम था क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार हो रहा था। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी अच्छा काम किया गया था। नवाज शरीफ साहब के दौर में उसी डाटा को इस्तेमाल किया गया और अब एक नया डाटा बनाया गया है एहसास वेलफेयर टीम की जानिब से। तो इमरान खान साहब ने कहा जी डाटा के बगैर सब्सिडी देना आसान नहीं था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत बुरी मईशत के बाद हालात इतने बुरे हैं कि अब हमें लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का एक ऐसी वबा इस दुनिया में आई जो 100 साल में सबसे बड़ी वबा है। उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हमने बड़ी कोशिश की बचने की। वैसे पाकिस्तान के बारे में मैंने ये रिपोर्ट सबसे पहले दी थी पाकिस्तान में कि दुनिया के इदारे पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर ग्रेड कर रहे हैं कि सबसे अच्छा जो 3 मुल्क कोरोना से लड़े उनमें एक पाकिस्तान है, और जो सबसे बुरा 3 मुल्क कोरोना से लड़े उनमें एक भारत है। तो पाकिस्तान के बाद लोग चाहते थे कि भारत की तरह पाकिस्तान लड़े, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ज़राअत को बचाया, अपनी मईशत को बचाया, अपने किसान को, मजदूर को बचाया और कुछ ना कुछ करके कारोबारी ज़िंदगी भी चलाया और कोरोना से लड़े भी हैं। तो यहाँ पाकिस्तान बेहतर रहा है। कुछ चीज़ों में इमरान खान साहब ने बताया कि बड़ी अच्छी बेहतरी आई है। नंबर 1 तो ज़राअत के हवाले से खेती बाड़ी में हमारे जो चावलों की पैदावार है उसमें 13.4% इजाफा हुआ और ये बड़ा अच्छा इजाफा है। पाकिस्तान चावलों का एक्सपोर्टर है, मजीद अच्छी एक्सपोर्ट कर सकता है, पैसे कमा सकता है। मकई में 8% इजाफा हुआ है, गन्ने में 22% इजाफा हुआ है, यानी चीनी का जो मामला है वो आपका हल हो जाएगा। मकई में इजाफा होता चला जाएगा हर साल। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के किसान अब एक नए तरह का चारा अपने मवेशियों को दे रहे हैं, जिससे दूध भी ज़्यादा अच्छा पैदा होता है और वो आसान भी है, जिसको सैलेज कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए मकई की बहुत बड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, तो वो बढ़ता जाएगा। गंदम में भी 8% इजाफा हुआ है, अच्छा इजाफा है। कपास की पैदावार में 81% इजाफा हुआ है, ये एक्सेप्शनल है। हमारी जो फैसलाबाद की या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी भी है उस सबको इस वक्त बहुत ज़्यादा कपास की ज़रूरत थी। पाकिस्तान कपास इंपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा था उसका। तो अब एक बड़ी ज़रूरत पाकिस्तान से पैदा हो जाएगी। पूरी ज़रूरत तो नहीं पूरी हो सकती यहाँ से 81% बढ़ने से, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। फिर भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इंपोर्ट में कमी आएगी। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि आपको कपास बाहर से मंगानी नहीं पड़ेगी। इमरान खान ने कहा जी कंस्ट्रक्शन के काम में 600 अरब रुपए चल रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर को 300 अरब रुपए का मुनाफा बढ़ा है, गाड़ियों की सनत 131% बढ़ी है, लोग मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर ज़्यादा तादाद में ले रहे हैं, सीमेंट 113% ज़्यादा बढ़ा है, ऑयल और गैस में मुनाफा लोगों जो कारोबार करते हैं उनका बढ़ा है, 37% टैक्स जो पाकिस्तान कमाता था, पाकिस्तान की हुकूमत इकट्ठा करती थी, 37% टैक्स में इजाफा हुआ है। नौजवानों के लिए कुछ अच्छी खबरें उन्होंने कही, और जो ज़्यादा अच्छी खबर है इस पर मैंने एक पूरा वीलॉग करना है कि नौजवान IT के शोबे में क्या करें, क्योंकि जितने IT के शोबे में पाकिस्तान में लोग रिक्वायर्ड हैं उतने नौजवान पैदा नहीं कर रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़। तो IT के शोबे में जितना ज़्यादा आप लोग जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस पर एक वीलॉग करूँगा। बहरहाल पिछले साल 47% इजाफा हुआ था IT में, और इस साल 75% ग्रोथ हो रही है अब तक की इतला के मुताबिक।
तो ये बहुत अच्छा है, इमरान खान साहब ने इसका भी जिक्र किया। और फिर महंगाई पे आए तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया में 50% महंगाई बढ़ी है, कई मुल्कों में बहुत ज़्यादा, कई मुल्कों में कम, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां पे 9% महंगाई में इजाफा हुआ है। अब क्योंकि पाकिस्तानियों की आमदन नहीं बढ़ी या पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सब लोगों को पैसा दे, तो इसकी वजह से उसका इंपैक्ट ज़्यादा महसूस हो रहा है। अब बेशक महंगाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी तुर्की में बढ़ गई या जर्मनी में बढ़ गई या कुछ यूरोपीय ममालिक में या अमेरिका में इधर बढ़ गई महंगाई, उधर शायद ज़्यादा बढ़ी है, मे बी इस रीजन में भी कुछ मुल्कों में ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन यहां पाकिस्तान में आमदन कम होने की वजह से लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इसलिए मीडिया इस खबर को ब्रेक करता है और ये एक फिनोमिना है। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने एक सब्सिडी अनाउंस की है पाकिस्तान में। अब ये कैसे पैसे मिलेंगे मैं आपको पहले बताता हूं, लेकिन पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ानी पड़ेगी पाकिस्तान की हुकूमत को, ये इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया है, बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ाएंगे खसारे में चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीदें और पाकिस्तान में सस्ता बेचें। हुकूमत अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल पे टैक्स लगा के इकट्ठा करती है, वो टैक्स हुकूमत ने आज तक की जो तारीख का सबसे मिनिमम टैक्स कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल फिर भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। उसकी दो वजूहात हैं, एक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, दूसरा पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से हम पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। वैसे तो जो इमरान खान साहब ने बात की वो ठीक है, अगर पाकिस्तानी रुपए में लें तो इंडिया में 250 रुपये फी लीटर है, बांग्लादेश में 200 रुपये फी लीटर है, पाकिस्तान में 138 रुपये लीटर है। लेकिन जब वो पाकिस्तानी पैसों में लेंगे तो उनके अपने पैसों में ये कम बनते हैं, क्योंकि इंडियन रुपए की कदर ज़्यादा है, बांग्लादेशी रुपए की टके की कदर जो है वो ज़्यादा है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर आता है, हकायक है, मैंने आपके सामने रखे हैं। अब ये देंगे कैसे, ये देख लें। इन्होंने एक डाटा बनाया हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी टीमों के ज़रिए से, और ये एहसास टीम है जिनका मैंने आपको पहले बताया, वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इन लोगों ने पाकिस्तान में वो घराने तलाश कर लिए जिनकी आमदन कम है और उनका डाटा इकट्ठा कर लिया और एक एवरेज निकाल ली कि एक घर के अंदर कितने अफराद ऑलमोस्ट रहते हैं। शहरों में क्या सूरत हाल है, टाउन्स में क्या है, देहात में क्या है, हर तहसील के लेवल के ऊपर, हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर ये डाटा तैयार कर लिया गया है। शहरों के हिसाब से, तहसीलों के हिसाब से, टाउन्स के हवाले से, यूनियन काउंसिल लेवल तक ये डाटा अब तैयार हैं। इस डाटा के मुताबिक इनको पता है कि किस किस इलाके में कितने कितने लोग रहते हैं और वहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, या कितने लोग हैं जो महंगाई की ये जो वेव आई है इससे इफेक्ट हो जाएंगे। वो देखना ऐसे होता है कि इतनी आमदन वाले कितने लोग हैं और इतनी आमदन वाले कितने लोग हैं और इतनी आमदन वाले कितने लोग हैं। तो हुकूमत करती क्या है कि क्योंकि महंगाई की एक खास लेवल से बढ़ोतरी हुई है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले लोगों को तो सब्सिडी देते थे, अब जरा थोड़ा उसको ऊपर उठाएंगे कि नहीं, पहले हम देते थे 10,000 आमदन वाले लोगों को सब्सिडी, अब हम 15,000 वालों को या 20,000 वालों को भी देंगे। इस तरह मैं आपको बता रहा हूं। तो वो सब्सिडी कैसे देंगे, इसमें फॉर्मूला इन्होंने बनाया कि 5 से 6 अफराद का एक कुंबा एस्टीमेट किया गया है और ये कुंबा लगभग 1.5 से 2 बोरी आटा इस्तेमाल करते हैं, यानी 30 से 40 किलो आटा ये एक कुंबा इस्तेमाल करता है। ये 4 से 6 अफराद का कुंबा, जो नॉर्मल बीवी बच्चे होते हैं और उनके साथ एक हस्बैंड है और इस तरह एक फैमिली है छोटी, तो 30 से 40 किलो ये लोग आटा इस्तेमाल करते हैं। घी जो इस्तेमाल करते हैं वो 4 से 5 किलो है जो ये इस्तेमाल करते हैं हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। दालें ये लगभग कोई 700-800 रुपए की दालें इस्तेमाल करते हैं हर महीने। तो ये 700-800 रुपए की दालें और कोई 2,000 रुपए का आटा और साथ में कुछ 1300-1400 रुपए का जो है वो घी, इन चीज़ों को जब मिलाते हैं तो लगभग ये बन जाता है कोई 4-1 हज़ार रुपये। तो 4,000 रुपये उनको लगता है कि 30% जब ये 4,000 रुपये की ये चीज़ें वो ख़रीदते हैं, यानी जितने भी लोग छोटे घराने के लोग हैं वो कम से कम 4 से 5,000 रुपये की ये चीज़ें खरीदते हैं, आटा, घी और दालें। अब इसमें सब्जियां नहीं हैं, गोश्त नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूलों की फीसें नहीं हैं, बिजली का बिल नहीं है, गैस का बिल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बेशुमार और चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हैं। ये सिर्फ 3 तरह की चीज़ें हैं, दालें, आटा और घी, ये 3 चीज़ें। हुकूमत ने कहा जी इन 3 चीज़ों के ऊपर हम 30% की सब्सिडी दे रहे हैं। अब एक छोटे कुंबे के लोग लगभग कुछ 4,000 रुपये की ये चीज़ें, 5,000 रुपये की ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उसका 30% कोई 1,000-1,500 के करीब निकलेगा। तो इतने पैसे हुकूमत पाकिस्तान हर ख़ानदान को 6 महीने के लिए देगी। ये कार्ड्स जारी कर देंगे
राशन कार्ड्स टाइप के, और वो कार्ड चले जाएंगे सारे लोगों के घरों में, उनके पास वो मौजूद होंगे और उस कार्ड के ऊपर उनको पैसे मिल जाया करेंगे उतने जितने पैसों में 30% चीज़ें ये सारी आ जाती हैं। यानी उन्होंने जितनी चीज़ें खरीदनी है 70% उन्होंने खुद खरीदनी है, 30% उनको गवर्नमेंट सब्सिडी में फ्री दे देगी, यानी 30% उनको इन चीज़ों पे रिलीफ मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जाके यही चीज़ खरीदे। अब अगर वो कार्ड से जाके पैसे निकलवाता है और जाके बच्चों को जॉयलैंड में ले जाए, झूले दिला दे, तो वो अलग बात है। वो कहीं ट्रैवल कर दे, अलग बात है। कोई दवाई ले ले, अलग बात है। कोई उससे कोई और ज़रूरत पूरी कर ले, अलग बात है। किसी को बच्चों को जूते चाहिए, वो ले ले, उसकी अलग बात है। कोई कुछ भी कर सकता है उन पैसों से, या उन पैसों को कहीं खर्च कर दे, उड़ा दे, जैसे दिल करे। वो पैसे उसके पास आ जाएंगे, लेकिन वो अमाउंट इतनी है कि 6 अफराद का कुंबा घी पे, आटे पे और दाल पे, इन 3 चीज़ों पे 30% की सब्सिडी हासिल कर लेगा। ये है जी फार्मूला। अब मैंने फार्मूला आपको समझा दिया है, आप इसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, ये आप पे डिपेंड करता है। इमरान खान साहब के इस पैकेज को आप अप्रिशिएट करें, आप ना करें, आपकी अपनी मर्जी है। ये 120 अरब का रिलीफ पैकेज है। पाकिस्तान इससे ज़्यादा दे भी नहीं सकता। मकरूज़ मुल्क है, कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, गरीब मुल्क है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तानी उनको चाहिए तो बहुत ज़्यादा पैसा अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को आसान करने के लिए, लेकिन ये हुकूमत इतना ही दे पाएगी और लगभग इतना ही पैसा बनेगा। ये 30% का रिलीफ है आटे पे, दालों पे और घी पे, बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नूर मुकद्दम केस में बहुत सारे लोग मेरे बिला वजह दुश्मन हो गए थे कि शायद मैं कातिल का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी मैं आवाज़ उठाऊँगा और बात करता रहूँगा। तो अब ज़रा सबको, मैं लिबरल्स को ख़ास तौर पर होश दिलाना चाहता हूँ कि होश कीजिए। मुलजिम बचने की कोशिश कर रहा है, मुजरिम बच के निकलना चाहता है और उसने एक बड़ा खौफनाक दाव खेला है। अब उसके वकील और उसकी फैमिली उसको पागल साबित करने की कोशिश करेंगे। ये ज़ाहिर जाफ़र का और उसकी फैमिली का या उसके वकला का एक नया पैंतरा है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जानिब से मुसलसल गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्हें कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी की अदालत में मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र समेत तमाम मुलजिमान पेश हुए थे। दौरान समाअत मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने कई मरतबा इंटरप्शन की, बदतमीज़ी की। कमरा अदालत में मुलजिम हमज़ा का नाम पुकारता रहा और कहा यह मेरा कोर्ट है, मैंने एक चीज़ कहनी है। इस दौरान पुलिस मुलजिम को ज़बरदस्ती कमरा अदालत से बाहर लेके जाने लगी तो ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि कमरा अदालत में रहकर मुझे जज को कुछ कहना है। बाद में मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि मैं अब नहीं बोलूँगा और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। इस दौरान जो नक्शा नवीस था उसके साथ कुछ जरा होनी थी और जो वकला थे उन्होंने बातचीत करनी थी, लेकिन ज़ाकिर जाफ़र के वकील की जरा मुकम्मल नहीं हो सकी और बल्कि हो ही नहीं सकी, और ये जानबूझकर ऐसा लगता है कि किया जा रहा है। ज़ाहिर जाफ़र अदालत में रहकर मुसलसल बोलता रहा कि कमरा अदालत में मेरे समेत फैमिली के अफराद इंतज़ार कर रहे हैं। कमरा अदालत में खड़े होकर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया कि पर्दे के पीछे क्या है, यानी इस किस्म की बातें वो कर रहा था। पर्दे के पीछे क्या है, मैं और मेरी फैमिली इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि मुलजिम ड्रामे कर रहा है, और बिल्कुल ठीक कहा अदालत ने, यह ड्रामे कर रहा है। देखें थोड़े दिन पहले इन्होंने क्या कहा, यह आदमी इस केस को यहां तक ले जाना चाहता है। इन्होंने यह भी प्लान किया कि नूर मुकद्दम ने खुद कुर्बानी दी है और हम दोनों एक सिलसिले का हिस्सा थे, उसमें उसने कुर्बानी देनी थी, मैंने कुर्बानी लेनी थी, वो अपनी मर्जी से लेट गई, मैंने उसको ज़बह कर दिया। यह भी इन्होंने प्लान किया पहले, यानी इस किस्म की प्लानिंग ये लोग करते हैं। और अब पागलपन के दौरों की प्लानिंग कर रहा है, यानी वो ये चाहता है कि मुझे पागल डिक्लेयर किया जाए, अदालत मुझे फांसी की सज़ा ना दे, मुझे सज़ाए मौत ना दी जाए, बल्कि पागल डिक्लेयर करके मुझे किसी पागल खाने में भिजवा दें। अब ये इतने पैसे वाले लोग हैं कि ये वहाँ से कोई ना कोई गेम करके इसको कोई बैरून मुल्क पागल खाने में भिजवा सकते हैं, या इसका कोई प्राइवेट बंदोबस्त भी कर सकते हैं, या पागल खाने में ही इसका बेहतरीन बंदोबस्त भी कर सकते हैं पैसा इस्तेमाल करके, और पागल खाने को एक अय्याशी खाना भी बनाया जा सकता है। अब उसके वकील ने क्या कहा, ये देखें, ज़ाहिर जाफ़र काबू ना आया तो मजीद पुलिस एहलकार को तलब किया गया। इसने इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा कियानी का गिरबान पकड़ लिया और फिर इसको उठाकर ज़बरदस्ती घसीटते हुए, इसकी वीडियो मैंने देखी है, ये आप तस्वीरें देख लें, बख्शी खाना ले जाया गया। समाअत मुलतवी करने से कबल अदालत ने मरकज़ी मुलजिम की वालदा को बुलाया कटहरे में और कहा कि अपने बच्चे को आप समझाएं जी ये क्या कर रहा है। तो वो कमरा अदालत में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है।
जिस पर मुलजिम की वालदा ने जहनी हालत की तरफ इशारा किया कि आपको तो मालूम है उसकी हालत क्या है। और मुलजिम के वकील असद जमाल ने कहा कि हम इसका इलाज करा लेते हैं। ये 2 नंबरी होने लगी है, सारे होशियार हो जाओ। जितने मेरे लिबरल दोस्त हैं जो पहले मुझे कह रहे थे कि शायद मैं ज़ाहिर जाफर के साथ मिल गया हूं, मैं उन सबको वार्न कर रहा हूं कि ये बच जाएगा, तुम सारे मुंह देखते रह जाओगे। जो लोग मोमबत्ती माफिया वाले हैं फौरन होशियारी पकड़ें, जितने लोग इस पर एहतजाज करने वाले हैं वो फौरन होश करें, क्योंकि ज़ाहिर जाफर ने आज ये खतरनाक पत्ता उसके वकला ने खेला है। यहाँ कई दफ़ा ऐसे होता है और ये कानून के अंदर इसका फ़ायदा उठाने की लोग कोशिश करते हैं कि मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लिहाजा इसको एक मखसूस किस्म का रिलीफ दिया जाए और उस रिलीफ को बाद में मुस्तकिल रिलीफ में वो आहिस्ता आहिस्ता बदल लेते हैं। तो इस पे होश के नाखून लें और अपनी जिम्मेदारी जो आपने उठाई थी वो 4 दिन की नहीं थी, उसको अदा करें। तो नाज़रीन, ये 2 खबरें थी, बाकी खबरें आपको देते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।